जी को जो है सो कॉलर पकड़ के और अंधाधुंध तबराक से मार रहा है। मतलब लगातार मार रहा है। हाँ, और इसके बाद सर जी गिर गए। जी। इसके बाद इनको कॉलर पकड़ के घसीट रहा था। मास्टर साहब को अंदर में मारते हुए और घसीटते हुए तब हम सर जी के छोड़ाए न तार उसको मारता था। मतलब इतना कस के फैट मारे कॉलेजा में जो हम वहाँ बिगा गए। मतलब आपको हम भी बचाए नहीं तो मारे देता कल। नमस्कार, प्रणाम। मैं गोपाल जी और आप देख रहे हैं बिहार जूम। अभी हम समस्तीपुर जिले के विद्यापति प्रखंड के बंगराहा पंचायत में हैं और यहाँ पे मेरे पीछे देख रहे हैं बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ भीड़ इकट्ठा किए हुए। किस लिए किया है? स्कूल में आके गुंडागर्दी किया जाता है। यही इस स्कूल में पढ़ाते हैं जो गुंडा, दूसरे स्कूल से आके यहाँ आके मारपीट किया जाता है और इसीलिए ये लोग जो देख रहे हैं इनको बचाने के लिए आए थे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम ध्रुव कुमार चौधरी है। क्या मामला हो गया था सर? मैं उस समय में स्पॉट पे नहीं था जी। बाद में पता चला कि यहाँ कोई बाहरी जी। जो शिक्षा मित्र के नाम से थे, उनकी बहन यहाँ शिक्षिका थी, माने यहाँ शिक्षा मित्र के रूप में थी जी। और वो शायद कोई निंद्रा में आ गई या क्या हुआ, जिसका फोटो मास्टर साहब के द्वारा खींच लिया गया। जी। और फोटो खींचने के बाद जब मुखिया को दिखाया गया तो उसके द्वारा उसके भाई को, इनके भाई जो शिक्षा दूसरे विद्यालय में शिक्षा मित्र हैं जी, उनको खबर दिया गया, वो शिक्षा सेवक जी। और जब वो वहां से आके दो आदमी के साथ जो आपराधिक प्रवृत्ति की तरह जी। मास्टर साहब को अंदर में मारते हुए और घसीटते हुए बाहर ला के फील्ड में सरेआम मारा पीटा, जिसको यहाँ के लगभग 50 लोगों ने मतलब देखा। आप यहाँ पे थे उस समय जिस समय घटना? घटना हुआ। क्या क्या घटना हुआ था? यहाँ शोर हो रहा था और मेरा पास में घर है, जी। तो हम दौड़ करके यहाँ आए तो देखे जो सर जी को जो है सो कॉलर पकड़ के और अंधाधुंध तबराक से मार रहा है। मतलब लगातार मार रहा हाँ, और इसके बाद सर जी गिर गए। जी। इसके बाद इनको कॉलर पकड़ के घसीट रहा था। जी। और दूसरे सर जी जो एक और है जो नया आए हैं, जी। ये पूरा प्रयास कर रहे हैं छुड़ाने का और इनको भी धकेल दिया, ये भी गिर गए। देखे जो सर जी को मुंह से खून गिर रहा है और बहुत सारा यहाँ लोग था। मतलब बहुत सारे लोग थे और आप लोगों ने बचाने का प्रयास किया? हाँ हाँ, बचाने का प्रयास किए, लेकिन उसके साथ एक और गुंडा प्रकृति का आदमी था। वो दो था और पिए हुए फुल था। पिए हुए भी थे? फुल था। शिक्षक थे और दारू पिए? हाँ, पूरा फुल था। जी। और पूरा रंगदारी और गाली बादरचोद बहनचोद आंदोलन इनको कर रहा है। आप ही के साथ मारपीट की घटना हुई? जी हाँ, मेरे ही साथ। आप इस स्कूल के हेडमास्टर हैं? जी हाँ। जी। तो क्या कैसे किस लिए घटना ये हुआ? ये शिक्षा सेविका मेरे यहाँ है श्रीमती मीरा देवी। जी। वो 15-16 साल से कार्यरत हैं। जी। वो बच्चे को पहला क्लास का उन्हीं को दिए हुए हैं पढ़ाने के लिए, चूंकि शिक्षक एक छुट्टी में थे। जी। या प्रायः वो जो है विद्यालय में कक्षा संचालन के समय सो जाती हैं। मतलब डेली रूटीन इनका है? डेली रूटीन है। अच्छा। कुर्सी पर बैठते ही सो जाती हैं ये। तो देखे इनके मतलब हस्बैंड वगैरह को भी हम बताए, कई बार कहा गया, बोले जो बीमारी है, ठीक का दवाई कर रहा है, लेकिन कुछ हुआ नहीं उससे। तो हम गांव के मुखिया जो रोशनी देवी हैं, उनके पति कुंदन कुमार जो टेला सेवक हैं बरौना टारा में, उनके ऊपर भेजे जो जरा समझाइए इनको, अगर सोना ही है तो छुट्टी लेके चल जाए, घर पे सो जाए। जी जी। विद्यालय में सोना उचित बात नहीं। क्योंकि बच्चे के भविष्य पे प्रभाव पड़ेगा। पड़ेगा। जी। तो उनको भेजे। कुंदन जी क्या किए, उस सिमरी स्कूल में जाके इनके चचेरे भाई उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिमरी के प्रधानाध्यापक है सुपेंद्र रजक, मौसेरे भाई ही हैं कुंजन रजक जो जयसिंहपुर में हेडमास्टर हैं। यहाँ आए तो क्या किए वो? कौन? वही सब शिक्षक जो आए जिसके बारे में बोल रहे हैं आप, जो झगड़ा किए। जो शिक्षक वो रंजीत रजक पहले मोबाइल पर 2:45 बजे से ही उल्टा पुल्टा पी के बकना शुरू किया। ठीक है। तो बार बार हम मोबाइल को हटा दें, ब्लॉक करें नंबर, तभी दूसरा नंबर से फोन करना शुरू कर दे। जी। उसके बाद जो हम कहे जो नशा टूटेगा तो आके आप बात कीजिएगा, हमारा बहन का वायरल कर दीजिएगा फोटो। आप क्या समझते हैं, कमजोर समझ गए हैं? जी। उसके उसके बाद यही करते करते खूब नशा में चूर दोनों। जी। एक बार ऑफिस पर आया, यहाँ पहुंच गया, बस मेरा कलर पकड़ा, फैट चलाना शुरू कर दिया, मेरा 2 दांत मतलब बिना बातचीत के आपको मारना एकदम शुरू कर दिया। जी। अब 2 दांत देखिए, दांत 2 टूट गया, जी। मुंह से ब्लड आ गया,
सोने का एक चैन था, वो भी उसका साथ में जो आदमी मतलब था। इतना मार मारा आपको कि आपका दांत टूट गया। हाँ, दांत टूट गया, ब्लड पूरा आ गया वहाँ। यहाँ 50 आदमी देखे हैं इस पर। अच्छा, वो शिक्षक है, कसाई है जो शराब भी पीते हैं, और क्या शिक्षा देते हैं? टोला सेवक है रंजीत रजक। बचाया कौन आपको? बचाया यही ये लड़का। अच्छा, ये लड़का बचाया है। अच्छा अच्छा, यही लड़का बचाया है। क्या नाम है बुआ? सुमित कुमार। अच्छा, तो क्या मतलब तुम जब आए तो उस समय क्या हो रहा था? वो ऐसा ही बकतूतन हो रहा था, तो गाड़ी पर से उतरा, सजी को खींच के मारने लगा। मारने लगा? Yes. और नहीं बचाते तो? हम ही बचाए, नहीं तो मार देता कल। इतना मतलब पिए हुए था वो, जो हाँ। मतलब सर को मार ही देता। हाँ, और अकेले बचाए थे कि और भी आदमी थे यहाँ पे? यहाँ पे एक आदमी आए थे, लेडीज थे। देखिए, जिस समय ये घटना हो रही थी उस समय यही दो शख्स थे जिनके द्वारा जो प्रधानाध्यापक हैं उनको बचाया गया। अगर ये लोग नहीं रहते तो उस समय कुछ भी अनहोनी हो सकती थी। तो चलिए जानते हैं जो है। क्या नाम है आपका? ललता देवी। अच्छा, आप क्या कर रहे थे उस समय जिस समय हम जाए रहिए घर में धान आने ला, माल के पीवे ला। जी। हम सोची से बोला बोली हो रहा है। एक बाद हम अलिए न, कहले कोठी के भीड़ हो है, सोजी से बात करे लगले। सोजी का हुआ थारा रे सोजी जी गरीब पर से उतर का सोजी का अपन मारने लगा। हाँ तो आप लोगों ने बचाने का हाँ काम किया? बचलिए सोजी का थैला सोजी न दिलिए थैल का। अब बचलिए सोजी के। कितने लोग से वो थे? दू गोटा से हो रहे। दो आदमी थे वो? हाँ, दू गोटा रहे। अगर नहीं बचाया जाता तो कुछ भी अनहोनी हो सकता था। तो सर, ये जो घटना हुआ, घटना के बाद आपने क्या एक्शन लिया? यहाँ के बाद चूंकि ब्लड आ रहा था तो हम PSC विद्यापति नगर मिर्जापुर गए। जी वहां से क्या बोलते हैं, कोई सर्टिफिकेट मिलता है, जी वो लेके मेडिकल सर्टिफिकेट, जी इंजरी रिपोर्ट जी लेने के बाद वहाँ इंजेक्शन 2 को लगा, दवा उवा मिला। जी उसके बाद थाना पर गए। थाना पर एक आवेदन देके आ गए हैं। जी। जरा इसको देखा जाए, इंस्पेक्शन किया जाए। जो बात में बीओ साहब को सूचित किया आप? BO साहब नहीं मिले। शाम 7 बजे रहा था ना, जी 4 बजे 3 बजे के बाद की घटना है। जी। उसके बाद सुबह आज BO साहब के डेरा पर गए थे, बस्ती में नहीं थे। अच्छा, वो नहीं थे? नहीं, एप्लीकेशन लिख के रखे हुए हैं, अभी जाएंगे। अच्छा, क्या इस तरह का घटना होना चाहिए सर? एक शिक्षक हैं, शिक्षक के साथ इस तरह का ऐसा घटना तो नहीं होना चाहिए, गलत है, जी एकदम गलत है। जो भी किया है, मान लीजिए वो भी शिक्षक है, जी तो शिक्षक क्या होता है, जैसे कि ये कार्यालय है, कार्यालय के बाहर तो आम पब्लिक हो जाता है, यानी कि वो आम पब्लिक होकर के यहाँ आया मारने के लिए। मतलब देखिए, दूसरे विद्यालय से आके यहाँ पे मारपीट की घटना की है। मारपीट किए, ऐसा नहीं होना नहीं होना चाहिए, गलत है। अच्छा, इस तरह का जो घटना हुआ यहाँ विद्यालय में, इस घटना को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? होना चाहिए कि ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं होना नहीं चाहिए। क्योंकि वो भी एक शिक्षक है और एक वो दूसरे शिक्षक भी के एक शिक्षक है, और शिक्षक होते हुए जी। दारू पी करके अगर ड्यूटी ऐसा आवर में किया दारू ड्यूटी आवर में, ड्यूटी आवर तो में ये दारू उसके लायक नहीं हुआ, शिक्षक के लायक नहीं हुआ। अच्छा, ड्यूटी आवर था वो? ड्यूटी आवर में था सर के यहाँ विद्यार्थी बैठा हुआ था, उस टाइम आके वो किया है ऐसा। मतलब स्कूल उस समय खुली हुई थी जी, और जी। विद्यार्थी लोग पढ़ रहे थे? जी 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 सर। हाँ, वो ऑन ड्यूटी में यहाँ आया था। वो भी कहीं कार्यरत है, टीचर ही है। जी हाँ, लेकिन तो मान लीजिए कि जो है बाहर निकलने के बाद कोई सरकारी कर्मचारी तो नहीं ना है, जी तो आम पब्लिक हो गया जी। बस। तो आम पब्लिक होकर के ना आया मारने के लिए, क्या बात था जो आया मारने के लिए? और उसमें भी क्या शिक्षक है, ये भी शिक्षक है। शिक्षक है, क्या जरूरी था? अगर कोई बात हुई थी तो वो आकर के समझाते, समझते, उसको सावधान ग्राम करते। पंचायत के मुखिया जी हैं, मुखिया जी से मिलकर भी समाधान हो सकता है, समाज के लोग हैं। मुखिया जी को खबर किया गया, मुखिया जी न मोबाइल उठा रहे हैं, न आ रहे हैं, न कुछ कर रहे हैं, क्या बात है भाई? यानी कि सब लोग मिल करके ऐसा किए। तो देखिए, इस तरह जो प्रधानाध्यापक है, इनके साथ जो घटना हुई, ये तो घटना नहीं होनी चाहिए जो इस तरह का घटना हो, क्योंकि शिक्षक जो है समाज में शिक्षा का लौ जलाने का। प्रधानाध्यापक सर के साथ जो घटना हो रही थी तो उस समय आप कहाँ थे? यहीं थे, विद्यालय पे ही थे। जी पहले तो बात हुई फोन पे, जी कहा सुनी हुआ, सर समझाने का भी प्रयास किए, उनकी बहन जो शिक्षा सेविका है वो भी समझाने का प्रयास किए, जो ये हमारे विद्यालय का मैटर है हम सुलझा लेंगे, या हमारे पंचायत का हम सुलझा लेंगे। फिर भी वो नहीं माने और फोन पे ही काफी कहा सुनी हुआ। फिर उसी में कुछ ऐसा बात हो गई जो यहाँ तक पहुंच गए और पूरा मारधार चालू कर दी। हम प्रयास किए बचाने का, इतना कस के फैट मारे कॉलेज में जो हम वहाँ बिगा गए। मतलब आपको भी मारा गया? हाँ, एक फैट लग गया बचाने के द्रव्यमान में, जैसे लग गया और उसको वो वहाँ फेंका गया। फिर प्रयास किए बचाने का, तब तक ग्रामीण लोग, भैया लोग, चचा लोग सब आए
तब तक वो चलेगा, यही अच्छा, बात है। विद्यालय में इतने छात्र पढ़ते हैं, वो उस समय यहाँ मौजूद थे। विद्यालय की छात्र की छुट्टी 3:15 में हो जाती है और हम लोग को 4:30 बजे तक 4:30 तक रहना पड़ता है। उसी दरम्यान में वो 4:15 में आए थे और 3:30 तक। अच्छा, इस तरह का जो घटना होता है सर के साथ, छात्रों को जो पता चलता होगा तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव तो है, अमानवीय घटना है, सब नहीं होना चाहिए। एक विद्यालय का बहुत बड़ा जैसे दुर्भाग्य कहेंगे, समाज का दुर्भाग्य कहेंगे, पड़ोस आस पड़ोस क्षेत्र का दुर्भाग्य कहेंगे जो ऐसा घटना होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ भी होता है तो आपस में बैठ के उसका विचार विमर्श करके हल किया जा सकता है। देखिए, प्रणाली बनाया गया है, जैसे शिक्षक है, शिक्षक के ऊपर बीओ साहब है, फिर डीओ साहब है, तो शिक्षा पदाधिकारी हैं, तो उन सब से मिलके जो है कोई भी समस्या है तो उसका समाधान करना चाहिए। आपस में इस तरह का अगर घटना होता है तो ये गुंडागर्दी है, और इस तरह का गुंडागर्दी यहाँ समाज के जितने भी लोग हैं ये बर्दाश्त नहीं करते हैं, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे छात्रों पे जो है बहुत बुरा असर पड़ता है। आप जिसको पढ़ाने के लिए आए कि उसको गुंडा बनाने के लिए आए क्या? जी जी, ओके, सही बात है, आपका कहना सही है, लेकिन इस पे सुधार होनी चाहिए। हम लोग यदि सजग हैं, शिक्षक हैं, बच्चे को शिक्षा देने आए हैं तो इस पे सहयोग होनी चाहिए, हम लोग को सहयोग होनी चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए। इस तरह का जो घटना हुआ इसको कैसे देखते हैं आप? इसको मान लीजिए जो तो आपराधिक घटना हुआ, ये वो ऑन ड्यूटी थे और वहां से उनको मान लीजिए हेडमास्टर साहब जो जिस स्कूल में वो कार्यरत हैं, अगर उनको अगर छुट्टी दिया गया तो इस साजिश के तहत ये काम हुआ। नहीं तो ऐसे तो मान लीजिए स्कूल से किसी टीचर को ऐसा काम ही लगता है जो छुट्टी दिया जाता है, और नशा करके और मारपीट करने के लिए अगर वो आते हैं तो ये तो साजिश के तहत लगता है इस कार्य को जो है अंजाम दिया गया है। मतलब साजिश की तरह इनको इनके साथ मारपीट किया गया। अगर उस समय ग्रामीण जुट जाते, ये तो 2 आदमी बचाने वाले थे, अगर वो 2 नहीं बचाते तो क्या होता? तो इनको और अत्यधिक मारते, मारने के बाद मान लीजिए जो भी हार्ट पेशेंट है, कुछ भी हो सकता था, अनहोनी, भगवान चाहे जो इनको बचा लिए। उनका 2 दांत भी टूट गया। जी, उनका 2 दांत भी टूटा है। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। जो भी विद्यालय के प्रांगण में तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। क्या हुआ था? हम उन्ने से आ रहे थे ना, तो सर जी के देखा था यहाँ पर मारे, तो हम पेठिया जा रहा था, तो हम झोरा फेंक के सर जी के हम लोग छोड़ाए। मतलब सामान जो लेके आ रहे थे उसको फेंक दिया? हाँ, तब हम सर जी के छोड़ाए, न तो और उसको मारता था। मतलब नहीं बचाते तो और मारते था उसको। मतलब पूरे पिए हुए थे वो क्या? हाँ, पूरा पिए हुए, पूरा फूल थे। देख रहे हैं यहाँ पे जो भी लोग बचाने वाले सब कर रहे पिए। शिक्षक होके अगर शराब का सेवन करते हैं, कितनी निंदनीय घटना है। आपके लिए शर्म आनी चाहिए आपको।